जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासेस। आज हम क्लासेस को बनाएंगे। लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शंस को देखा था, फंक्शंस कैसे बनाते हैं। तो क्लासेस बनाएंगे। जब भी ये फंक्शंस बनाना होता था तो हम जब फंक्शन बनाते थे, ये हमारा मेन फंक्शन है जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास होता है। तो हमने जब भी फंक्शन बनाया था तो हमने इस फंक्शन से बाहर जाकर फंक्शन बनाया था। जब हमने क्लास बनानी होती है तो ये हमारी क्लास की बाउंड्री है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है क्लास का एरिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, ये हमारा क्लास का एरिया है। तो जब क्लास बनानी होती है तो क्लास से बाहर जाकर हम क्लास बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हम क्लासेस बनाते क्यों हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं कोई यानी कि कॉलेज यूनिवर्सिटी की कोई मैं एप्लीकेशन बना रहा हूँ, उसमें स्टूडेंट से रिलेटेड कुछ मैंने फंक्शंस बनाने हैं। कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो टीचर से रिलेटेड होंगे, कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे, कुछ फंक्शंस ऐसे होंगे जो विजिटर से रिलेटेड होंगे। अगर वो हम एक ही जगह पे सारा कोड करेंगे तो वो सारा मिक्स अप हो जाएगा। ठीक है, वो इजी टू अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा, इजी टू रीडेबल नहीं होगा। अगर हम इसको लॉजिकल ग्रुपिंग कर लें यानी कि क्लासेस बना लें, क्लासेस आप इसको कह भी सकते हैं कि आपकी लॉजिकल ग्रुपिंग है। क्लासेस के बगैर भी कोड हो सकता है, लेकिन क्लासेस बना लेंगे तो इजी टू अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। कोई दूसरा डेवलपर आपके एप्लीकेशन के ऊपर जब काम करेगा उसको इजी हो जाएगा आपकी एप्लीकेशन को अंडरस्टैंड करना। फॉर एग्जांपल, आपने टीचर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपने डिक्लेयर करनी है, जितने भी मेथड डिक्लेयर करने हैं, तो आप क्या करेंगे, वो टीचर की क्लास बनाएंगे। उससे उसके अंदर सारे के सारे वो टीचर से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं वो आप उसके अंदर रख लेंगे। इसी तरह स्टूडेंट है, स्टूडेंट से रिलेटेड जितना भी डाटा है वो हम स्टूडेंट क्लास के अंदर रख लेंगे। तो ये बेसिकली क्या होगा, हमारी लॉजिकल ग्रुपिंग हो जाएगी। कोई दूसरा यानी कि टीम वर्क करने में भी आसानी होती है। कोई दूसरा आएगा, वो जब आपके यानी कि कोड को देखेगा, वो देखेगा टीचर की क्लास बनी हुई है, स्टूडेंट की क्लास बनी हुई है, विजिटर की क्लास बनी हुई है। तो टीचर से रिलेटेड कोई चीज़ अगर उसने देखनी है तो वो डेफिनेटली आपकी टीचर क्लास को एक्सप्लोर करेगा और उसके अंदर जो चीज़ चाहिए वो उसको देख लेगा। तो हम चलते हैं, तो क्लासेस कैसे बनानी है, क्लास का कोड कैसे करना है। तो क्लास से बाहर हम आ गए। यहाँ पर मैं क्लास, हमारे पास एक कीवर्ड है, वो लिखूंगा। फॉर एग्जांपल, मैं पर्सन की क्लास बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने पर्सन की क्लास बना ली। अब पर्सन से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी मेथड्स मैंने डिक्लेयर करने हैं, वो मैं सारे के सारे इसके अंदर बना लूंगा। ठीक है, वो काम मैं इधर मेन के अंदर डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये है कि सेपरेट कोड कर लूंगा। ठीक है, ये देखिए मैंने क्लास पर्सन, इसकी वो आपको कलर स्कीम के साथ भी बता रहा है कि ये आपकी क्लास है, ये क्लास प्रोग्राम है, ये क्लास पर्सन है। तो क्लास प्रोग्राम से बाहर, क्लास प्रोग्राम हमारी बाय डिफॉल्ट क्लास होती है, इससे बाहर जाके मैंने पर्सन की क्लास बना ली। अब इसके अंदर मैंने फंक्शन बनाना है, तो मैं फंक्शन बनाने का तरीका कार क्या होगा। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि मैं बनाता हूँ, जब हमने पिछले लेक्चर्स में फंक्शंस बनाए थे तो उसके साथ हमने स्टैटिक का कीवर्ड लगाया था। तो मैंने बताया था स्टैटिक का कीवर्ड क्यों लगाते हैं, यानी कि मैं स्टैटिक वॉइड मैसेज, मैंने इस तरह से फंक्शन बनाया था। ये हमारे फंक्शन की बॉडी आ गई। तो अब मुझे स्टैटिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको स्टैटिक नहीं लगाऊंगा कीवर्ड, क्योंकि अब मेरी जो कम्युनिकेशन लेवल है वो क्लास टू क्लास चला गया है। तो जिस क्लास के अंदर मैंने इस क्लास को कॉल करवाना है वो मेरी नॉर्मल क्लास है। तो मैंने, ये भी मेरी एक नॉर्मल क्लास है, यानी कि स्टैटिक क्लास नहीं है। तो इसके अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, अब उनके साथ स्टैटिक का कीवर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा फंक्शन बन गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। सिंपल सी एक स्टेटमेंट मैं लिख लेता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन पर्सन क्लास फंक्शन। ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली, ये मेरा फंक्शन बन गया। अब इसको हम ऐसे ही नहीं कॉल करवा सकते कि मैं उधर जाऊंगा, उधर जाके मैं मैसेज लिखूंगा जिस तरह के हमने पीछे फंक्शन को कॉल कराया था तो मेरा ये फंक्शन की आउटपुट आ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अब इस फंक्शन को कॉल करवाने के लिए अगर मैंने इस क्लास से बाहर जाकर दूसरी क्लास में इस फंक्शन को कॉल करवाना है तो मुझे इसके साथ पब्लिक का कीवर्ड लगाना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर मैं पब्लिक का कीवर्ड नहीं लगाता तो बाय डिफॉल्ट ये आपका प्राइवेट फंक्शन होगा। और प्राइवेट फंक्शन जो होता है वो अपनी क्लास के अंदर ही इस्तेमाल हो सकता है, बाहर जाकर इस्तेमाल नहीं हो सकता।
आपने गौर किया होगा जो हमारे पिछले लेक्चर्स हैं, जो पिछले ट्यूटोरियल्स हैं, हमने जब उसके अंदर फंक्शन बनाया था तो उसके साथ पब्लिक का कीवर्ड नहीं लगाया था। तो दो चेंजिंग हो गई हैं हमारे फंक्शंस के अंदर। एक तो मैंने स्टैटिक का लफ्ज़ ख़त्म कर दिया, क्योंकि अब मैंने क्लास टू क्लास कम्युनिकेशन करनी है, फंक्शन टू फंक्शन नहीं करनी। मेरा ख्याल है आपको इस बात की समझ आ गई होगी। पहले मैंने इस फंक्शन से बाहर जाकर फंक्शन बनाया था और बाद में मैंने कॉल करवाया था इस मेन फंक्शन के अंदर उसको। ठीक है, तो अगर मेन फंक्शन के अंदर कॉल करवाना था तो मैंने देखा क्या कि ये स्टैटिक है हमारा जो मेन फंक्शन है, तो मुझे भी इससे बाहर स्टैटिक फंक्शन बनाना पड़ा। अब मैं क्लास से बाहर जाकर क्लास बना रहा हूँ। अब इस पर्सन क्लास से बाहर अगर मैंने इस फंक्शन को एक्सेस करना है तो इसको पब्लिक करना पड़ेगा, अदरवाइज ये पर्सन क्लास के अंदर तो इस्तेमाल हो सकता है। और उसके अंदर हमने पब्लिक का कीवर्ड क्यों नहीं लगाया था, क्योंकि हमारी क्लास सेम थी, प्रोग्राम क्लास। ठीक है, तो मैंने ये फंक्शन बना लिया, पब्लिक का कीवर्ड लगा दिया। अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट फंक्शन होगा, और प्राइवेट फंक्शन अपनी क्लास के अंदर तो कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको किसी दूसरी क्लास में इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि प्रोग्रामिंग करते वक्त आपको अगर कहीं ज़रूरत महसूस होती है कि ये मेरा प्राइवेट फंक्शन है स्टूडेंट क्लास का, इसको टीचर एक्सेस नहीं कर सकता, या कोई दूसरी क्लास इस फंक्शन को इनहेरिट ना कर सके, या किसी दूसरी क्लास में इसको इस्तेमाल ना कर सकें, तो आप क्या करेंगे, उसको प्राइवेट रखेंगे, यानी कि पब्लिक का कीवर्ड नहीं लगाएंगे। मैं इधर एक और फंक्शन बना लेता हूँ, void मैसेज टू। अब इसके साथ मैंने पब्लिक का कीवर्ड नहीं लगाया, ठीक हो गया। और इसके साथ मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, पर्सन क्लास प्राइवेट फंक्शन। ठीक हो गया जी, दो फंक्शन बना लिए मैंने पर्सन क्लास के अंदर। तो अब चलते हैं कि इस फंक्शन को कॉल किस तरह से करवाना है, इस फंक्शन को कैसे यूज करना है। तो भाई उस फंक्शन को यूज करने के लिए ये जो आपकी पर्सन क्लास है, सबसे पहले तो हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, पर्सन, उसका नाम लिखेंगे, उसका नाम जो भी आप लिखना चाहते हैं, PER मैंने उसका नाम लिख दिया, इज इक्वल टू न्यू का कीवर्ड लगाएंगे, फिर पर्सन उसकी क्लास का नाम, और ये ब्रैकेट खाली बंद कर देंगे। अब जो पर्सन क्लास है उसका मैंने ये सिंटैक्स है, बेसिकली किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना हो तो हम इस तरीके से बनाते हैं। इस क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट किस नाम से बनाया, PER शॉर्ट नेम मैंने रख लिया। अब इस पर्सन क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स, यानी कि जितने भी फंक्शंस या पब्लिक वेरिएबल्स, जितने भी मेंबर हैं, उनको अगर कॉल करवाना है तो PER डॉट लगाऊंगा तो वो चीज़ें मेरे पास आ जाएंगी। अब ये देखें, नीचे इंटेलिजेंस विंडो आ रही है, यहाँ पर मैसेज का फंक्शन आ रहा है, ठीक है, और मैसेज टू का फंक्शन मेरे पास नहीं आ रहा। वो क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वो प्राइवेट फंक्शन है, पब्लिक नहीं है, और पब्लिक का कीवर्ड हमने सिर्फ मैसेज फंक्शन के साथ लगाया था। मैं इसको कॉल करवा लेता हूँ, ये उस मैसेज फंक्शन को मैंने कॉल करवा दिया, ठीक है। और उसके बाद मैं मैसेज शो करवा लेता हूँ, जिस तरह मेरी एक रूटीन है कि मैं आपको एक्सरसाइज करवाता हूँ कि प्रेजेंटेशन होनी चाहिए थोड़ी सी आपकी एप्लीकेशन के अंदर। तो मैंने इसके साथ मैंने राइट का कीवर्ड लगाना है और प्रेस एंटर फॉर एग्जिट। स्क्रीन को रोकने के लिए हमारे पास कमांड होती है कंसोल डॉट रीड लाइन। आई थिंक आपको समझ आ रही होगी जो मैंने कोड किया है। अब इसको प्रोग्राम को चलाते हैं, ये हमारी आउटपुट आ गई, पर्सन क्लास फंक्शन। ये हमारा पर्सन क्लास का जो फंक्शन था उसकी आउटपुट आ गई, और मैं एंटर की प्रेस करता हूँ, उसके बाद हम एग्जिट हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर मैं अगर एक क्लास और बना लूँ तो मैं यहाँ पर क्लास स्टूडेंट, ये मैंने क्लास स्टूडेंट बना ली, और इसके अंदर मैं पब्लिक का कीवर्ड लगाऊंगा, void ऐड का मैंने एक फंक्शन बना लिया, ठीक है।
किस क्लास के अंदर? स्टूडेंट क्लास के अंदर हमने पब्लिक फंक्शन बना लिया एक ऐड के नाम से, ठीक है। इसके अंदर मैं दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, a कॉमा b, और कंसोल डॉट राइट लाइन यूर प्लस आंसर इज, कॉन्केट करवा देंगे किसको? a जमा b को, ये हमारी आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर a को मैं वैल्यू दे देता हूँ 100 और b को वैल्यू दे देता हूँ 200, ठीक हो गया। यहाँ पर एक ब्रैकेट मिसिंग है, ठीक है। अब देखिए मैंने स्टूडेंट क्लास बनाई और उसके अंदर मैंने एक ऐड का फंक्शन बनाया। अगर मैं इस क्लास के बाद कॉलम साइन लगा दूं और यहाँ पर लिख दूं पर्सन, अब होगा क्या? इसको कहते हैं इनहेरिटेंस। अब जब मैं स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उस ऑब्जेक्ट से ये फंक्शन तो कॉल हो जाएगा ऐड वाला, लेकिन जो पर्सन क्लास के पब्लिक फंक्शन है वो सारे के सारे इनहेरिट होके किसके पास आ जाएंगे? स्टूडेंट क्लास के पास। यानी कि पर्सन हमारी पेरेंट क्लास है, स्टूडेंट हमारी चाइल्ड क्लास है। ये जो कॉलम साइन है इसकी राइट साइड पे हमेशा आपकी बेस क्लास होती है और लेफ्ट साइड पे ड्राइव क्लास होती है, या यानी कि राइट साइड पे इसके पेरेंट क्लास होती है और लेफ्ट साइड पे चाइल्ड क्लास होती है। तो पेरेंट से चीजें इनहेरिट होके चाइल्ड के पास आ गई हैं, लेकिन कौन सी? इस चीज को याद रखना है, पब्लिक चीजें। अब दोबारा मैं इधर जाता हूँ, यहाँ पर हमारा जो मेन फंक्शन है मैं उसके अंदर जाता हूँ। इस मेन फंक्शन के अंदर एक लाइन की खाली स्पेस छोड़ देती हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। std के नाम से मैंने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट किसके नाम से बनाया? स्टूडेंट क्लास का, सॉरी std के नाम से। अब मैं लिखता हूँ std डॉट, अब गौर करें ये ऐड का फंक्शन भी आ रहा है और मैसेज का फंक्शन भी आ रहा है, और जैसे ही मैं मैसेज पे आया हूँ उसने मुझे यहाँ पर बता दिया ये वॉइड पर्सन क्लास का फंक्शन है। ये वो मुझे साथ गाइड कर रहा है, ये कौन सा फंक्शन है? ये पर्सन क्लास का फंक्शन है, ये देखो वॉइड पर्सन। जबकि मैं ऐड के ऊपर जाता हूँ तो वो मुझे कहता है ये वॉइड फंक्शन है, किस कहाँ से? ये स्टूडेंट क्लास का फंक्शन है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर मैसेज फंक्शन भी कॉल करवा सकता हूँ और std डॉट ऐड का फंक्शन भी कॉल करवा सकता हूँ। अच्छा, स्टूडेंट को बाज़ दफ़ा कन्फ्यूजन हो जाती है, तो मैं खुद ही यानी कि मैक्सिमम चीज़ें जो है मैं खुद ही क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ज़रूरी नहीं है जब इनहेरिटेंस करनी है या स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो हमारे पास, यानी कि ये देखें, ये स्टूडेंट क्लास का सॉरी पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने उसका फंक्शन कॉल कराया, और ये मैंने स्टूडेंट क्लास का फंक्शन बनाया और इधर माउस लेके जाता हूँ। ये देखें मुझे नीचे बता रहा है, जो इंटेलिजेंस विंडो आ रही है वहां पे लिखा हुआ है वॉइड पर्सन। जब ऐड के ऊपर माउस लेके जाऊंगा तो यहाँ पर इंटेलिजेंस विंडो आ रही है तो कहेगा वॉइड स्टूडेंट, ठीक है। ये वॉइड पर्सन, यानी कि ये इससे मुराद क्या है? ये स्टूडेंट पर्सन क्लास से इनहेरिट कर रहा है फंक्शन को, ठीक है। अच्छा, मैसेज टू का फंक्शन नहीं आया हमारे पास लिस्ट में, ठीक है। मैं std डॉट लगाता हूँ तो ये देखें मैसेज आ रहा है, मैसेज टू नहीं आ रहा। आप मैसेज को दोबारा भी कॉल करवा सकते हैं। तो मैं जो बात बताने लगा था वो ये थी कि बाज़ दफ़ा बाज़ स्टूडेंट हमारे ऐसे होते हैं, वो ये समझ लेते हैं कि जब तक पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे इनहेरिटेंस नहीं हो सकती, ठीक है। तो इनहेरिटेंस के लिए इसका ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी नहीं है। मैं इस कोड को कमेंट भी कर देता हूँ, ठीक है। अगर आपको समझ आ गई तो मैं इसको डिलीट भी कर देता हूँ ताकि किसी किस्म की कोई गुंजाइश ना रह जाए। देखिए मुझे किसी किस्म का कोई एरर नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ मैंने अपना स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है विद द नेम ऑफ std, और उससे मैंने 2 दफ़ा पर्सन क्लास का फंक्शन कॉल कराया। हालांकि स्टूडेंट क्लास जो है उधर हमारे पास पर्सन क्लास का मैसेज का जो फंक्शन है वो नहीं है, सिर्फ ऐड का है, ठीक है। पर्सन क्लास का फंक्शन मैंने कॉल करवाया और उसके बाद ऐड का फंक्शन कॉल करवाया, फिर मैंने मैसेज का जो पर्सन क्लास का फंक्शन है वो कॉल कराया। और मैसेज वाला फंक्शन किसके अंदर है?
पर्सन क्लास के अंदर, और एक पब्लिक है, और मैसेज टू का प्राइवेट फंक्शन है। ठीक है, मैं एक प्रोग्राम को चलाता हूँ, लेट्स सी हमारे पास आउटपुट क्या आती है। पर्सन क्लास फंक्शन हमारी आउटपुट आ गई, यूर प्लस आंसर इज, जो हमने स्टूडेंट क्लास के अंदर बनाया था। ये देखिए दोबारा हमारे पास पर्सन क्लास की आउटपुट जो है वो 2 दफा आ रही है। ठीक हो गया जी। अब हम ये जो पब्लिक वाइड मैसेज टू फंक्शन है, मैं अगर इसके साथ भी पब्लिक का कीवर्ड लगा देता हूँ, ठीक है, अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये दोनों फंक्शन इनहेरिट होके किसके पास चले गए, स्टूडेंट के पास। अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है मैसेज फंक्शन को कॉल करवाने की, अगर सिनेरियो इस तरह का है कि मुझे पर्सन क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाना है, मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और इन दोनों फंक्शन को एक्सेस कर सकता हूँ। अगर सीन ऐसा है कि मैं पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाह रहा, तो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो स्टूडेंट क्लास अपने फंक्शन तो कॉल करवा ही सकता है, साथ साथ वो अपनी पेरेंट क्लास के फंक्शन को भी कॉल करवा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ये देखें, इस फंक्शन को डिलीट करता हूँ, दोबारा std लिखता हूँ डॉट, और ये देखें मेरे पास मैसेज और मैसेज टू दोनों फंक्शन आ गए, मैंने इसको भी कॉल करवा लिया। ठीक है जी। अब इस प्रोग्राम को चलाते हैं। ये देखें पर्सन क्लास प्राइवेट फंक्शन जिसकी मैंने मैसेज लिखा था तो वो ये था, और वो ऊपर वाला हमारा पब्लिक फंक्शन था, वो भी आ गया। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। मैंने तो बहुत कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझाऊं, फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो हमारे चैनल पे आएँ, हमें कमेंट कर दें, या हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए हैं उस पर कॉन्टेक्ट करें। तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद जो गुंजाइश है, आपकी कमी पेशी रह गई है, हम उसको इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि उसको दूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे स्टूडेंट के साथ शेयर करें। इस चैनल का पर्पस जो है, जो प्रॉब्लम्स आती हैं बेसिकली स्टूडेंट्स को, हमने उनका सलूशन निकालने की कोशिश की है और कर रहे हैं। और जो एडवाइस दे, यानी कि कोई एडवाइस भी करना चाहते हैं तो हमें मजीद उसके बारे में बताएं। तो हमारे इस कोर्स में इंशाल्लाह ताला एसक्यूएल सर्वर, विंडो फार्म और वेब ई कॉमर्स प्रोजेक्ट तक हम इंशाल्लाह ताला आपको ट्रेनिंग देंगे। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।